सभी प्रकार से मनुष्यों का भरण पोषण करती है। तो अ, गऊ जो है, गऊ जो माँ है, उसको माँ इसलिए क्यों, गऊ के ऊपर थोड़ा हम लोग विचार करना चाहिए, क्योंकि गऊओं को क्यों इतना पवित्र माना गया है अपने धर्म के अनुसार। क्योंकि गऊएं जो होती हैं, उससे जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है, वो सब कुछ पोषक पोषण के रूप में मनुष्यों का पोषण होता है उससे। अगर हम उसके किसी भी गऊ के जो उससे दूध की प्राप्ति होती है, उससे गोबर की प्राप्ति होती है, गऊ के गोबर से कंडे बनते हैं, कंडों से हम ईंधन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। अब अगर आज 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 आप देखें संसार में जो ईंधन जो है, वो कितना, ईंधन के पीछे, ईंधन के बिना संसार चल नहीं सकता। क्रूड ऑयल जो है जिससे इतना कुछ वो रिफाइन होता है, तो भगवान कृष्ण के समय में या आज से 1000 2000 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले गऊओं की तादाद बहुत होती थी। मतलब शास्त्र में हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे बोलते थे कि राजा लोग जो हैं, लाखों लाखों करोड़ों गऊएं एक साथ दान देते थे, इतनी गऊएं होती थी। तो उन गऊओं से हम, आप समझ सकते हो कि कितना ईंधन और कितनी हमारी हर चीज़ की जो जो ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत की पूर्ति होती थी। भले ही वो दूध हो, दूध से मक्खन हो, मक्खन से घी हो, दही हो, छाछ हो, या अलग अलग प्रकार की दूध से मिठाइयाँ बनाई जा सकती हैं, या पनीर बन सकता है। मतलब कितना कुछ। दूध अगर आपके पास है, गऊ है, तो गऊ से पूरा इकोनॉमी चल सकती है एक्चुअली में। मतलब बैल जो होते हैं, वो गऊ के जो बछड़े होते हैं, उनसे हम हल जोत सकते हैं। हल जोत के हम क्या क्या नहीं उगा सकते, है ना। और ये आजकल के बैल जो है, ये बैल तो कुछ भी नहीं है। सौराष्ट्र में आप जाओगे तो आपको एक से बढ़ के एक बैल की ऊंचाई भी देखेंगे आप, तो ऐसा लगेगा कि कितने ऊंचे ऊंचे बैलों की ऐसी नस्लें हैं। तो ये तो बहुत छोटे दिख रहे हैं अभी। उनकी ताकत, उनकी शक्ति इतनी होती थी कि अभी जो ट्रैक्टर जिसको हम बोल रहे हैं मशीनें कर रही हैं, था वो बैल कर लेते थे उतना काम, और धरती को उपजाऊ बना देते थे। तो जैसी भी फसल चाहिए, जो भी चाहिए, वो बैल कर सकते थे। और गऊएं जो होती थी, वो उनसे इतना कुछ प्राप्त होता था। तो इसलिए गऊओं को बड़ा पवित्र माना गया, और गऊओं को पृथ्वी माँ का रूप के रूप में, जैसे इसमें बताया कि वो विचरण कर रही थी गऊ के रूप में। तो इसलिए गऊओं को हमको आदर करना चाहिए। और ऐसी कोई मशीन नहीं है ना संसार में, कोई मशीन है ऐसी कोई बना सकता है मनुष्य के, कोई को घास आप इनपुट दो और आउटपुट आपको दूध मिल जाए, है ना। और उस दूध से हम क्या क्या नहीं बना सकते हैं, जो कि सभी मनुष्यों के लिए पौष्टिक है। तो ऐसी कोई मशीन हम नहीं बना सकते, ना कभी बन पाएगी कि वो घास खाए। घास मतलब कहीं भी मिल जाती है, घास खा लेती है और उसका काम हो जाता है ना। और हमको उत्तर में, और हमको रिटर्न में क्या देती है, मतलब हमको कितना कुछ उससे प्राप्त होता है। तो इसलिए गऊओं को हमें आदर करना चाहिए, और भगवान ने भी गऊओं का आदर किया है। गऊओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। धर्मवाच कच्चित भद्रे अनामयम आत्मनः ते विच्छायासि म्लायता ईषत मुखेन अलक्ष्ये भवतीन अंतराधिम दूरे बंधुम शोचसी कंचन अम्ब। धर्म ने बैल के रूप में पूछा, हे महोदय, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है, या आप किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? पादे न्यूनम शोचसी माँ ए पादम आत्मनम वाग्रशल्ये भूक्षयमाणम अहो सुरादीन हृत यज्ञ भागान प्रजा उत्स्वित मुगवती अवर्षति। मेरे 3 पाँव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पाँव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी दशा का शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक का शोषण करेंगे, आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे हैं, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। तो ये
धर्म के 3 ही पैर रह गए हैं अब। और कौन सा एक पैर रह जाता है कलयुग में धर्म का? 4 पैर में से एक ही पैर रह जाता है दान का। बस दान करने से ही व्यक्ति को चारों धर्म की प्राप्ति का फल मिल सकता है कलयुग में। सत्य नहीं रह जाता है, तप नहीं रह जाता है, दया भी नहीं रह जाती है, और दान। तो ये 4 पैर हैं, सत्य, दया, तप और दान। तो सत्य खत्म हो जाता है, दया खत्म हो जाती है, तप भी खत्म हो जाता है, केवल दान रह जाता है। तो दान जो है वो करने से बाकी सब फलों की भी प्राप्ति हो जाती है कलयुग में। इसलिए कलयुग में भले ही कम धर्म का एक पैर स्थित होता है, लेकिन ये एक प्रकार से अच्छा समय भी है उन लोगों के लिए, हम जैसे लोग जो भक्ति करना चाहते हैं भगवान के और इस कलयुग का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो दान के माध्यम से किया जा सकता है। दान में भी देखना पड़ता है कि दान जो दान के उचित है उसको ही दान किया जाए। हमें ऐसी चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए जो कि अधर्म को बढ़ावा दे रही हों या संसार में अधर्म की ओर संसार को ले जा रही हों। अनुचित पात्र को भी दान नहीं करना चाहिए। दान में भी ऐसा है, जो लोग अधर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं या गरीब हो गए, अब ऐसे व्यक्तियों को भी दान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को दान करना चाहिए जो उसके पात्र हों और जिससे हमारे धन से संसार में बाकी धर्मों की उत्पत्ति, बाकी धर्मों का प्रचार प्रसार हो। भले ही फिर वो सत्य हो, वो तप हो, या फिर वो, तो जो ऐसे व्यक्ति लगे हुए हैं ऐसे पात्रों को ही देना चाहिए, है ना, जो दया दिखा रहे हैं दूसरे जीवों के प्रति, ना, ऐसे पात्रों को ही देना चाहिए। तो धर्म उवाच कच्चित् भद्रे अनामयम् आत्मना ते विच्छायामसि म्लायता ईशत मुखेन आलक्ष्य भवती मंत्राधिम दूरे बंधुम शोचसी कंचनम। धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदय, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न, तो आप शोक की छाया में आवर्त क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। ये हमने पढ़ लिया है, मैं फिर से आ गया इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो धर्म है वो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि मेरे 3 पैर नहीं रहे और मैं केवल एक पाँव पे खड़ा हूँ, क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या आप इसलिए दुखी हैं कि देवताओं को यज्ञ की बलि में अपना हिस्सा नहीं प्राप्त हो रहा है? क्योंकि तप करते हैं तो देवताओं को जो उसमें प्राप्त होता है, यज्ञ होते हैं, तो यज्ञों में जो देवताओं को भाग प्राप्त होता है वो भी प्राप्त कोई नहीं करता, कलयुग में कोई करता नहीं है। और आरक्षमाणम स्त्रियाम उर्वी बलान शोचसी अथो पुरुष आधैव अर्तान वाचम देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि अब्रह्मणे राजकुले कुल अच्छयान। क्या आप उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया कर रही हैं जिन्हें चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेले छोड़ दी गई है? अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान में देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है? या आप देख कर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते? तो यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, मतलब कलयुग में ब्राह्मण भी जो है उनके हाथ में, जो विद्या की देवी सरस्वती हैं वो उनके हाथ में, जो अधर्मी हो गए हैं, है ना। और जो ब्राह्मणों को ज्ञान देना चाहिए था वो ब्राह्मण अब स्वयं उन लोगों के आश्रित हो गए हैं जो अधर्मी हैं। तो क्या इन बातों पे पृथ्वी देवी शोक कर रही हैं? तो पृथ्वी देवी बताएंगे कि किस बात पे वो शोक करेगी। किम छत्र बंधुन कलिप नोप सृष्टान राष्ट्राणी व तैर्वत रोपितानी इतः तो तथा व शनपान स्नान व्यवहान मुख जीवलोकम। अब तथा कथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं, इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं? अब सामान्य जनता खाने पीने, सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही है और वे सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? यदा अम्ब ते भूरि भरः अवतार कृत अवतारस्य हरे धरित्री अंतर्हितस्य स्मृति विसृष्ट कर्माणि निर्वाण विलंबितानि।
हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों की सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। इदम मम आचक्षु तव अधिमूलम वसुंधरे येन विकर्षिता असि कालेन व तय बलिनाम बलियसा सुर अर्चितम किम हतम अम्ब सौभगम। हे माता, आप सारे धन की खान हैं। कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बलावस्था को प्राप्त हो गई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। धरण्युवाच भवान ही वेद तत्सर्वं यत् माम धर्म अनुपृच्छसि चतुर्भि वर्तसे येन पादे लोक सुख आवहे। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांव द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। अब यहाँ पे हम एक बार ये श्लोक को देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरी धर्म की व्याख्या की हुई है कि धर्म क्या है ना। यहाँ पे सत्यम शौचम दया शांतिम त्याग संतोष आर्जवम क्षमा दमः तपः साम्यम तितिक्षा उपरति श्रुतम ज्ञानम विरक्ति ऐश्वर्यम शौर्यम तेज बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांति धैर्यम मार्दवम एवं च प्रगल्यभम प्रशह शीलम सह ओजबलम भगः गर्भीयम स्थैर्यम असिक्तिक्यम कीर्ति मानः अहन अहंकृति एते च अन्ये च भगवान नित्य यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्वम इक्षद्भि न वियन्ति स्म करिचित्तेन अहम गुणपात्रेण श्री निवासेन संप्रप्तम शोचमीम रहितम लोकम पंपना कालिना इक्षतम। उनमें इनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनमें कभी विलग नहीं होते। तो कौन कौन से इसमें ये गुण हैं? सच्चाई, स्वच्छता, दूसरों के दुखों को ना सह पाना, क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से में अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य का पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्यकुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोगों विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भिमानता, अस्तित्व, भगवान के रूप में अस्तित्व, शाश्वता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगारपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूं। तो यहाँ पे जो ये गुण दिए हैं ना जितने, ये जब धर्म अपने पूर्ण उसमें होता है स्वरूप में, जिसमें सब उसके चारों पैर होते हैं, तो ये सारे गुण व्यक्तियों में उस वक्त देखने को मिलते हैं। उस समय के जो मनुष्य हैं उनमें ये सारे गुण देखने को मिलते हैं, है ना। और भी उनमें और भी गुणों को बढ़ा के दे दिया है, लेकिन ये 4 गुण जो हमने धर्म के 4 पैर की बात की थी कि दया, दान और सत्य और तप, ये 4 तो हैं ही, ये 4 प्राइमरी हैं। और फिर ये आगे इनने और भी अलग छोटे छोटे गुण बता दिए हैं, लेकिन ये प्राइमरी धर्म में ये 4 चीज़ें होती ही हैं, है ना। अब इसमें सभी को हमको मालूम ही है कि ये गुण क्या है, वैसे इस पे और वो है, लेकिन कलयुग में ये देखने को मिलेंगे ही, है ना। तो फिर वो आगे बोलती हैं कि आत्मनाम च अनुशोचमी भवंतम च अमरोत्तमम देवान पितॄन ऋषीन
साधून सर्वान वर्णान तथा आश्रमान। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्ण आश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में यही सोच रही हूँ। ब्रह्मादय बहुतिथम यत अपांग मोक्ष कामः तपः समचरण भगवत प्रपन्ना सा श्री सवासम अरविंद वनम विहाय यत पाद सौभकम अलम भजते अनुरक्ता तस्य अहम अब्ज कुलिश अंकुश केतु केते श्रीमत् पदे भगवतः सम अलंकृत अंगी त्रीन अति अरोचे उपलभ्य तथा विभूतिम लोकान स माम व्यसृजत उत्स संयमतीम ततन्ते। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन में के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे ये विशेष शक्तियाँ प्राप्त हुई थी जिससे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं, अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। तो भगवान के चले जाने का भी उनको बहुत दुख है। कलयुग के आ जाने का दुख तो है ही, भगवान के चले जाने का दुख है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी कि भगवान यहाँ पे देवी लक्ष्मी को छोड़ के हमारे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर यहाँ लीला कर रहे थे। और वो भगवान जो जिसके लिए सारा संसार, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी श्री लक्ष्मी जी के की प्राप्ति हेतु, उनकी कृपा की प्राप्ति हेतु वो कार्य करते रहते हैं। और संसार में आप देखो सारे जीव माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति हेतु ही कार्य करते रहते हैं। वो भगवान श्री लक्ष्मी जी को छोड़ के भगवान यहाँ पे संसार में विचरण करते रहे, हम पर कृपा करते रहे। तो उनके जाने के वियोग में भी हमें दुख हो रहा है। भगवान की को अब हम भगवान को देख नहीं पा रहे। तो ये भी उनका। और अब क्योंकि ऐसे राजाओं का धीरे धीरे आगमन होगा, कलयुग आएगा, तो ऐसे लोगों का वृद्धि बढ़ेगी, जो कि संसार में बहुत बुरा समय आएगा। तो वो देखने के लिए उस विचार से भी वो बहुत दुखी हो रही हैं कि यह वै मम अतिभरम आसुर वंशराज्ञाम अक्षोहिणी शतम अपानुदत आत्मतंत्र त्वाम दुस्थम उन पदम आत्मनि पौरुषेण संपादयन यदुषु रम्यम अभिव्रत अंगम। हे धर्म पुरुष, में नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान की कृपा से उनमें से उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। कहा वह सहेन विरहम पुरुष उत्तमस्य प्रेम अवलोक रुचिर स्मित वल्गु जल्पे स्थैर्यम सा मानम अहरत मधु मानीनाम रोम उत्सव मम यत अगंघ्री विटंकिताया। अतएव ऐसा कौन है जो उन पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। मैं अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे। जब वे मेरी सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमलों की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा होता था। तयोरेवं कथयतो पृथ्वीं धर्मयो तथा परीक्षितः नाम राजा ऋषि प्राप्त प्राचीन सरस्वती। जब पृथ्वी माँ तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। इस प्रकार परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया नामक 16वें अध्याय तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पे इसके बाद फिर कली को दंड तथा पुरस्कार देना परीक्षित जी का वो उल्लेख आता है। लेकिन यहाँ पे अभी ये समाप्त हो जाता है कि किस तरह से उनके बीच में ये चर्चा चल रही है धर्म के और पृथ्वी के बीच में। तो यहाँ पे वही जितने भी सज्जन लोग हैं, जितना भी उन लोगों के लिए भी कठिन समय है। भगवान ने ऐसे पहले ही अपने जितने भी भक्त थे उन सबको बोल ही दिया था कि अब समय कठिन आने वाला है। आप लोग प्रवास क्षेत्र में चले जाओ और वहाँ रह के अपने जीवन यापन करो। तो
प्रभास क्षेत्र में जाने के लिए क्यों बोला, क्योंकि भगवान प्रभास क्षेत्र में जो है वो अ, भगवान महादेव का जो स्थान है, अभी अभी सोमनाथ सोमनाथ के पास ही प्रभास क्षेत्र है। तो वो स्थान जो है उसमें बोलते हैं कि प्रलय का भी समय वो स्थान का विलय नहीं होता है। और ये अपने द्वारा अनुभव की वस्तु है। आज भी आप प्रभास चले जाओ, आपको भक्त लोग तो जाते ही हैं प्रभास में, और भगवान महादेव के पास में ही वो 4 कोस पे ही है वहाँ से स्थान जहाँ भगवान ने अपना अंग जो शरीर है वो उसको त्याग किया था। बहुत ही रमणीय, बहुत ही शांति, इतनी अत्यधिक शांति है वहाँ पे कि उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। अगर हमको इसका अनुभव करना है तो हमें स्वयं प्रभास जाके करना पड़ेगा। कलयुग में प्रभास में निवास स्थान तो ऐसा ही है जैसा सतयुग में है। वो हमको जाना चाहिए, देखना चाहिए। आपको कभी समय मिले, मैं तो एक बार गया हूँ, मुझे तो मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से आने का वापस। इतना इतना अत्यधिक शांति है वहाँ पे, को ऐसा लगता है कि एक अलग ही जगह है। मतलब ऐसे भगवान के कई तीर्थों में सब बहुत अलग अलग तीर्थ हैं, लेकिन प्रभास में जो जब आप जाते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं तो एक अलग ही अनुभव आता है। तो उस जगह के स्थान का जो वाइब्रेशन है, वहाँ स्थान का जो एक उसको शब्दों में बोलना कि क्यों मुझे इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आनंदित अनुभव हो रहा है, और मन एकदम शांत, निश्चलता आ जाएगी, एकदम मन शांत हो जाता है वहाँ पे जाके। और वहाँ पे बहुत भीड़ भी नहीं होती, मैंने देखा। मुझे पता नहीं क्यों वहाँ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आपको दिखेंगे नहीं। वहाँ कुछ साधु संत दिखते हैं, और त्रिवेणी संगम है, बोलते हैं 3 नदियों का संगम, समुद्र के साथ संगम होता है वहाँ नदियों का। तो वो एक अलग ही स्थान अनुभव का है, तो करना चाहिए वो जाके। तो ये यहाँ पे मतलब प्रभास में जैसे भगवान ने कहा कि अब आप प्रभास चले जाओ, कलयुग का समय आने वाला है। और फिर वहाँ पे उनके साथी संगी जो रहते हैं वो सब वहाँ चले जाते हैं। भगवान के जाने के बाद भगवान उनको ये निर्देश के चले जाते हैं। तो कलयुग में अभी कलयुग के होके 4-5 हज़ार 7-10 हज़ार साल ज़्यादा से ज़्यादा हुए होंगे गए हुए, और हम अभी कलयुग के पूरे प्रभाव को भी देख ही नहीं रहे हैं। और देख अभी हमने मतलब कलयुग अपने पूरे कलयुग की जो अवधि होती है वो 2,40,000 साल, वो अभी तो अभी हुई नहीं है पूरी। कलयुग अपने अपने पूरे पीक पे आए ही नहीं है। तो पीक पे आएगा तो असहन ही है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको तो यही समय देख के लगता है कि हमको अब दोबारा नहीं आना यहाँ पे, हमको इस संसार को नहीं देखना है। हमारा मन जो भगवान के भक्ति करते हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और जो इस संसार के भगवान के भक्ति के प्रति संवेदनशील हैं, और जो संसार में दुखों के और संसार में अधर्म के प्रति संवेदनशील हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए दुस्सह है यहाँ का रहना। मुझे तो पर्सनली मेरे को बहुत दुस्सह लगता है यहाँ पे संसार में। मन नहीं लगता है कि ये कहाँ आ गए हैं हम लोग, और हम ऐसे समय में आए हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे धर्म का लोप ना हो कभी, और हमारा पतन ना हो। क्योंकि इस संसार में जिस तरह की स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए जीव के धर्म का लोप बहुत आसानी से हो सकता है। धर्म का लोप हो जाना मतलब अनंत गर्त में फिर से गिर जाना, जिसकी निवृत्ति होने के लिए फिर बहुत समय लगेगा। और सामान्य व्यक्ति के लिए भले ही वो भक्ति करता भी ना हो, भक्ति तो बहुत अलग चीज वस्तु है, लेकिन सामान्य जीवों के लिए भी जिसको उनको ये लगता है कि कुछ भी कर्म आप करते रहो सब सही है, या कर्म का विवेक ही नहीं हो रहा है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत ही भयावह है। मैं तो समझता हूँ ये स्थिति है,
क्यों? क्योंकि ये स्थिति दुखों को बढ़ाने वाली है आगे जीवन में। क्योंकि जो व्यक्ति धर्म अधर्म का विवेक ही नहीं कर रहा, जो व्यक्ति भाई को भाई नहीं मान रहा, माँ बाप को माँ बाप नहीं मान रहा, सत्य वचन नहीं कर रहा, या फिर परस्त्री गमन कर रहा है, जिसको यही नहीं मालूम कि कौन सी, जैसे बोलते ना कि सुग्रीव से राम जी मिलते हैं तो सुग्रीव राम जी को बोलते हैं कि प्रभु आप परेशान नहीं होइए, सीता जी को जो भी उठा के लेके आए ना वो एक विष, सीता जी ऐसे ऐसे सीता जी अभक्ष्य हैं, वो ऐसे पापी, कोई भी जो आदमी ऐसे भक्ष्य भोजन को लेके चला गया हो जिसमें विष मिला हुआ हो तो वो ग्रहण करने की कोशिश भी करेगा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो आप उस चीज के लिए परेशान नहीं हो, निश्चिंत रहें। अभक्ष्य हैं वो कोई, उनको कोई कुछ, वो अभक्ष्य है, वो विष मिला हुआ भोजन की तरह है, तो वो अपनी साक्षात मृत्यु को उठा के ले गया है वो। तो यहां तो यही समझ में नहीं आ रहा ना, अभी जो व्यक्ति अभक्ष्य है, अब पर स्त्री गमन करना उसी तरह अभक्ष्य विष मिले हुए भोजन की तरह करना है, जिसको ग्रास जिसने किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात को लोग जानते नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बहुत सीधे सीधे बोलने वाली बात है कि बच्चों को और समाज में सबको क्लियर कट बोलना चाहिए। जैसे कि कुछ राष्ट्रों में वो है ना, ऐसे कानून हो जाने चाहिए कि ये कार्य किया तो मृत्यु निश्चित है, तो ऐसे ही कानून हो जाना चाहिए ना। क्यों अलाउ करना? अगर उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं है, या तो फिर कानून बन जाए, भाई उसको फ्रीडम दे दी है, फ्री विल दे दी है, तो वो फिर जो करना चाहे कर रहा है व्यक्ति। और कलयुग में ये बिल्कुल स्वेच्छाचारी हो गया है सब कुछ। हाँ, सब व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, भले ही बुरा लगे, लेकिन ये बात सत्य है कि व्यक्तियों को जो ना करने वाले कार्य हैं, बच्चों को, अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए कि ये कार्य, हर व्यक्ति की एक सीमा है, अदृश्य सीमा है, उस सीमा के अंदर पुरुष को भी और स्त्री को रहना चाहिए, हर व्यक्ति को रहना चाहिए। और जब वो सीमा को वो क्रॉस कर जाता है तो बस समझ लो कि उसने नर्क में पैर रख दिया। जब व्यक्ति, दिखती नहीं है वो सीमा, अदृश्य होती है, लेकिन जब उस सीमा को क्रॉस कर दिया हमने, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया, तो बहुत दुख है उसके आगे। ये कलयुग में सबसे बहुत बड़ी समस्या है ये। और फिर इसका निराकरण भगवान की भक्ति से ही, अब अगर हो गया ऐसा, मान लो, होता रहता है ना, हमने भी किए होंगे पूर्व जन्मों में, हमें क्या मालूम, हम भी कोई, हमको तो अपने पूर्व जन्मों का नहीं मालूम, हम दुख झेल रहे हैं, है ना। तो उसका निराकरण केवल उसकी कोई काट नहीं है, केवल भक्ति, बस भक्ति से ही उसका निराकरण, हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए जो भी अनंत पाप होंगे, जो भी किए होंगे हमने, जिसके कारण हमने ना जाने कितने जन्म भोग लिए दुखों से, और नरक की अग्नियों से भोग के आ रहे हैं अभी इस जन्म में, और भगवान की किसी कृपा के कारण, किसी भगवान की कोई कृपा के कारण हमको भगवान का स्मरण सत्संग मिल गया है, तो ये हमको उस पाप से मुक्ति कर रहा है, मुक्ति दिला रहा है। लेकिन हमको ये कोशिश करनी कि हम दोबारा ना फंस जाएं उसमें, दोबारा ना हम उस नरक की अग्नि में चले जाएं। तो इसलिए हमको अपनी सीमाओं में, समाज में भी इस तरह की सीमाएं बनाई हुई है ना, कानून के रूप में बनाई हुई है कि आप 10 कमांडमेंट दिए हुए हैं बाइबल के अंदर। हिंदुइज्म में भी सब कमांडमेंट्स हैं ये, किसी दूसरे की वस्तु की चोरी मत करो, सत्य भाषण मत करो, दूसरे का निंदा मत करो, परनिंदा मत करो, है ना, जीव हत्या मत करो,
ये जितने भी कार्य हैं, पर स्त्री गमन मत करो। किसी दूसरे की भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के लिए भी अपनी सीमाओं में रहना जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न ज़माना है, इसके हिसाब ये सोच के सब कुछ एक्सेप्ट कर लेने से हम अपना ही नुकसान कर ले रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। जवानी में तो सब कर लेते हैं, जब बुढ़ापा आता है तो हो सकता है कुछ लोग बुढ़ापे में जाके ये सोचते होंगे कि मैं क्या करता रहा जीवन भर, क्या बुरे सुरे काम किए मैंने, है ना। किसी की चोरी कर ली, किसी को दुख दिया, किसी को परेशान किया, किसी को धोखा दिया, कपट किया, है ना, किसी के पीठ पीछे धोखा दिया, निंदा की, अपने ही भाई बंधुओं के साथ धोखा किया। इसका क्या लाभ है, क्या फ़ायदा होगा इससे? मृत्यु के पश्चात तो कुछ जाने वाला नहीं है साथ में, और फिर भयंकर दुखों की आगे लाइन लगी हुई है। इस संसार में इतने दुख है ना, इन दुखों का कारण यही है। दुखों का कोई कारण नहीं है। और हम जब इन दुखों को देखते हैं तो हमें क्योंकि भगवान की भक्ति करने से मन में दया का भी संचार होता है, भगवान के दिव्य गुण का संचार होता है। तो वो दया के कारण हम जब संसार की स्थिति को देखते हैं तो हमें बहुत दुस्सह लगता है कि हम कहाँ आके फंसे हुए हैं, कि ये प्रभु हमको कहाँ फंसा दिया आपने। प्रभु ने तो नहीं फंसाया है हमें, अपने बुरे कर्मों ने ही फंसाया है यहाँ पे। और वो भगवान की केवल भक्ति से ही उसका निराकरण हो सकता है, और कोई मार्ग नहीं है इसका। आप ज्ञान में भी कर लो, आप जब जो भी करना है कर लो, किसी भी देवता के द्वार पे चले जाओ, इतने देवता हैं, वो क्षमा नहीं कर सकते। वो उस प्रकृति के अंदर जो जीव आके फंस गया है, उस प्रकृति से निकाल नहीं सकते, उसकी माया से उसका निकाल नहीं सकते। उसकी माया से भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जो है, भगवान विष्णु में जो है, उनके अवतारों की जो कथाएं और जो उनकी कृपा है, बस उनके और अपने गुरुओं की कृपा से ही, वो भी भगवान को, हमारे गुरुओं को कृपा प्राप्त होती है, जिन गुरुओं से हमको प्राप्त होती है। हनुमान जी जैसे जो देवता हैं, जो भगवान के ही भक्त हैं, उनसे हमको ये कृपा प्राप्त होती, तो हमारा वो कार्य हो सकता है बस। और मुझे तो और कोई मार्ग नज़र आता नहीं है, और कोई तरीका। भगवान की कृपा प्राप्त हो गई तो ही माया से मुक्ति मिल सकती है। माया से मुक्ति मिलना मतलब सच्चिदानंद स्वरूप में वापस अपने स्वरूप को प्राप्त करना। नहीं तो हम अपने सिर्फ यही प्रयत्न में लगे रहेंगे कि किस तरह मैं अपने सुखों को मेंटेन करके रखूं, बस क्या क्या करता रहूं कि ये सुख मेंटेन रहे, और इसके लिए अथक प्रयास करते रहेंगे हम। लेकिन ये नहीं देख रहे कि समय हर दिन उसको काट रहा है, शरीर को काट रहा है, शरीर को हर दिन बूढ़ा कर रहा है, इंद्रियों को हर दिन जर्जर कर रहा है। धीरे धीरे हम मृत्यु की मुख की ओर बढ़ रहे हैं, हर एक व्यक्ति धीरे धीरे हर दिन। और एक दिन वो यमराज के रूप में वो मृत्यु जो है अपना ग्रास बना के ले जाएगी। और जो हमने यहाँ पे इस संसार में जो कुछ किया, अच्छा बुरा, जो भी कर्म जो है इज़ द अल्टीमेट थिंग हर व्यक्ति के लिए। भले आप भक्ति करो ना करो, कुछ भी, भक्ति तो क्या है, उसका सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। लेकिन अगर प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है तो कर्म ही सब धर्मों का, संसार में हर व्यक्ति को कॉमनली मानने वाला एक ही चीज़ है, वो है कर्म। भले वो किसी देश में, भले कोई भी डेमोक्रेसी हो, कम्युनिज्म हो, कोई भी मान्यता हो, हर व्यक्ति के लिए जो लागू पड़ती है एक ही बात, वो है उसका कर्म। क्योंकि वही निश्चित करेगा, भले हम किसी भी धर्म के हों, हम किसी भी मान्यता के हों, हम धर्म को ना भी मानते हो, अगर हम किसी धर्म में ना भी मानते हो, हम एथीस्ट हो, भगवान में नहीं मानते हो, तो उसके लिए भी कर्म का विधान लागू पड़ेगा। अगर कर्म इतना महत्वपूर्ण है तो उसकी शिक्षा और उसका ज्ञान दिया ही नहीं गया, कलयुग में दिया ही नहीं जाता। और इतनी महत्वपूर्ण बात है वो,
क्योंकि दुखों का उद्गम, दुखों का स्रोत ही कर्म है। और कर्म कैसे करना चाहिए उसका ज्ञान जो है वो धर्म में निहित है। और ये जो धर्म की बात पृथ्वी देवी कर रही हैं, वो दुखी हो रही हैं कि भगवान जो साक्षात धर्म के संरक्षक थे, साक्षात धर्मी जिनकी ध्वजा थी, वो आज चले गए, तो मुझे दुख हो रहा है। मुझे तो ये लगता है कि परमात्मा अपने वैकुंठ में बैठ के उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रसन्न होते होंगे जो व्यक्ति धर्म का आश्रय लेके जीवन जीता होगा, भले ही उनकी भक्ति ना भी करता हो। हालांकि भगवान ने कहीं पे एक जगह ये भी बोला है कि अगर व्यक्ति मेरी भक्ति करता है तो वो व्यक्ति कैसा भी कर्म करे उसको सज्जन ही मानना चाहिए। भगवान ने यहाँ तक बोला है, उसको ये मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने ये निश्चय कर लिया है कि मेरे को संसार में रमण करने के लिए परमात्मा के चरणों के अलावा और कोई दूसरी वस्तु का आश्रय नजर नहीं आता। जिस व्यक्ति ने ऐसा निश्चय कर लिया है और कर रहा है, फिर वो जैसा भी कर्म करे उसको सज्जन ही मानना चाहिए। ऐसा भगवान का वाक्य है भगवत गीता के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन फिर भी भगवान तो वैकुंठ में बैठे हैं, लेकिन भगवान से पहले हम लोगों का मिलना जुलना तो प्रकृति से हो रहा है, माया से हो रहा है। माया नहीं जानती कुछ भी। भगवान के जितने भी दिक्पाल लोग हैं यहाँ पे, देवता हैं, वो सब कुछ नहीं जानते। वो सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, अपना कर्म करना बस। उनको जो नियत ड्यूटी दी हुई है वही करते हैं वो कुछ नहीं। तभी तो ये इतना क्यों लगता है कि इतना सब दुख है संसार में? दया है ही नहीं। ऐसा लगता है कि प्रकृति में कोई दया नहीं है क्या? कभी कभी इतने भी भयानक किस्से होते हैं जिनको देख के लगता है कि अरे वो प्रकृति है, वो भगवान की माया है, वो शक्ति है, वो देख तो रही है ना कि कुछ हो रहा है, इंटरफेयर नहीं करती, वो रोकती नहीं है, होने देती है। तो कितनी क्रूर भी है एक प्रकार से वो, उसके दिल में दया नहीं है। और जहां उसको दया करनी है वहां दया वाली भी है। वो कैसी शक्ति है कि वो सब कुछ देखती है, जानती है, समझती है, लेकिन कभी भी किसी चीज के अंदर अपना हस्तक्षेप नहीं करती है, बस देखती है। सिर्फ यही देखती है कि कौन जीव क्या कर रहा है, बस कौन जीव किस इंटेंशन से क्या कर रहा है। तो हमें अपने विवेक की शक्ति को, हमें अपने क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं करने योग्य, ऐसा तो नहीं है कि परफेक्ट कंट्रोल हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा से ये विवेक भी भगवान दे देते हैं जिससे कि मनुष्य इस चीज को, इस संसार सागर से निकल सके। बेसिकली कहने का मतलब ये है। इसलिए सबको अपनी सीमाओं में ही रहना चाहिए। और कलयुग में तो बहुत खासकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है दुखों के साथ। सुख और दुख का सीधा संबंध इसी से है। अब ये बोल सकते हैं कि हमें दिखता तो ऐसा है नहीं, बहुत दुष्ट लोग बहुत सुखी रहते हैं, बहुत जो सज्जन लोग होते हैं बहुत दुखी रहते हैं, है ना। तो संसार में दुखी रहना मतलब ये मतलब नहीं है कि वो अनंत काल से दुखी रहेंगे या अनंत काल तक दुखी रहेंगे। दुख का आने का मतलब यही है कि उस दुख को, जब दुख आया है तो उस दुख से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। हम दुख में और दुखी और क्रूएल हो जा रहे हैं क्या, हम अधर्मी हो जा रहे हैं क्या, तब हमारा पतन है। लेकिन हम अगर दुख आया है और दुख में हम भक्ति प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ रहा है, तो वो दुख हमको सही दिशा में ले जा रहा है। वो दुख हमारा कट रहा है। हमारे पास दो फायदे हो रहे हैं, एक पूर्व जन्म का पाप कट रहा है और दूसरा हमको उसी साथ में उसी गति से भगवत प्राप्ति हो रही है। लेकिन दुख आया और हमने उस दुख में बुरे कर्म करने चालू कर दिए,
तो वो दुख जो फायदे में, वो जो दुख आया था और भगवान के प्रति द्वेष उत्पन्न कर लिया, तो इससे डबल नुकसान हो जाएगा। और दुख का इकट्ठा होगा, आगे और दुख आएगा, और भगवान के प्रति हमारी भक्ति भी कम हो जाएगी। और तो दुख में कुछ निराकरण तो करना ही है दुख का, लेकिन भगवान के प्रति अपना आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। और यही समझना चाहिए कि ये मान लेना चाहिए कि ये दुख मेरे किसी पूर्व कर्म के कारण आया है। भगवान कुछ करते क्यों नहीं? भगवान इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि हमने भगवान के लिए कभी भक्ति की ही नहीं। बचपन से सिखाई होती भक्ति, तो जो दुख आने वाले होते वो आते नहीं, स्वप्न में निकल जाते, छोटी सी बीमारी से निकल जाते, छोटे से फाइनेंशियल लॉस से निकल जाते। अब जब आ चुका है और हमने जीवन भर उल्टे सीधे कर्म किए हैं और अब आ गया है, और अब हम भगवान को दोष दे रहे हैं कि ये दुख भगवान मेरे को दे दिया। तो अगर आप भगवान को इसका दोषी मानते हैं, तो फिर आपने सुख में तो कभी भगवान को शामिल नहीं किया, अपने सुख में कभी उनके साथ सुख को शेयर नहीं किया, तो दुख को कैसे क्यों कर रहे हैं शेयर? इसलिए बचपन से ही हमको ये सिखाना ज़रूरी है कि भगवान के साथ सुख भी आप शेयर करो। जो सुख आप भोग रहे हो भगवान के साथ शेयर करना, मतलब भगवान की याद में भगवान को उसका भोग चढ़ाना, हर चीज़ को ये मानना कि ये भगवत प्राप्ति है, भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। जब आप भगवान के साथ सुख में रहोगे तो दुख में भी रहोगे, यहाँ तक कि भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान दुख लाने ही नहीं देंगे। भगवान का स्मरण मतलब हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं। अगर हम भूल गए तो इसका मतलब भगवान भूल गए। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर आपका मालिक ही आपको भूल जाए और संसार सागर में सोचो छोड़ दे और भूल जाए, इसलिए भूल गया है वो क्योंकि हमने उसको मजबूर कर दिया है, हमने उसको बोल दिया है कि मैं संभालूंगा अपनी संसार सागर में, सब मैं देख लूँगा, मैं सब कर लूँगा जैसा मुझे करना है, मेरे को सब आता है। तो फिर प्रभु पीछे हट जाते हैं, पीछे हट गए और फिर दुख आएंगे, तो फिर भगवान को हम याद करेंगे तो वो दुख कम होगा नहीं। ज़्यादातर लोगों की स्थिति यही है। इसीलिए मैं तो ये मानता हूँ कि जो बचपन से, जो अपने कई जन्मों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को कोई दुख नहीं है, ना कभी आएगा। दुख उनके पास आ ही नहीं सकता। हम तो ये निश्चय के साथ ही जीवन जीना चाहिए, और ये निश्चय के साथ ही जीवन को जीना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं ना, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की हम पर कृपा है, कैसे दुख आएगा? ना तो हमारे ऊपर कोई स्पिरिचुअल दुख आएगा, ना ही कोई सांसारिक दुख आएगा। भगवान की माया हमारा ख्याल रखेगी, हमारा दुख नहीं देगी, हमारा ख्याल रखेगी वो ना। तो ये जरूरी है। तो मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि कुछ खास बातें ध्यान रखनी चाहिए। अपने कर्म के ऊपर हमको ज़रूर सोचना चाहिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, और हमें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए, और सदा भगवान का कृपा मान के भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिससे कि और आगे जीवन में दुख ना आए। तो चलो आज यहीं शांत होते हैं थोड़े, है ना, इधर ही स्टॉप कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।